हेलो दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी का फरवरी में 2 फरवरी से 10 फरवरी तक आपका एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि कल को 2 फरवरी और कल से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो मैं साइंस के इसमें 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साइंस के 20 क्वेश्चन आप ये समझिए, ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ग्रुप डी की किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाने हैं। आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, 2x की स्पीड में लगा के देख सकते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन देख के जरूर जाने हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल एक तो अंगूर में और इमली में और बेकिंग पाउडर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपने को पता होगा, जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया होगा आरआरबी ग्रुप डी का, क्योंकि दिसंबर से एग्जाम चल रहा है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए थे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, टार्टरिक अम्ल होगा। क्या होगा, टार्टरिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट स्ट्रैप क्या है, बताइए बूट स्ट्रैप क्या है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट स्ट्रैप क्या है, तो क्या होगा, प्रोग्राम को लोड करने वाला लघु प्रोग्राम, BIOS, जो काय में होता है, ये रैम में एग्जीक्यूट होता है। आप सभी को, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको पता होगा काय में एग्जीक्यूट होता है, रैम में एग्जीक्यूट होता है। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार वैज्ञानिकों ने नवजात ब्लैक होल में गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाया है। किसका पता लगाया है, बताइए आप मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड है, और ये क्वेश्चन भी आप आया हुआ है, मतलब यहाँ पे इसकी डेट नहीं लिखी हुई है, आप तो ये मत समझना, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, फिजिक्स रिसर्च लेटर्स। आगे देखते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी आप ये समझिए, ये वाला जो प्रोसेस है ना, आपको जरूर मिलेगा आपकी शिफ्ट में रखा हुआ। क्लिक जैकिंग क्या है, आपसे यही क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है आपके शिफ्ट में। तो बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो क्या होगा इसका आंसर। किसी छवि को मॉनिटर पर दिखाने के लिए युक्त एक अंकीय प्रोसेस होता है। अंकीय मतलब क्रिया, किसी छवि को मॉनिटर पर दिखाने की क्रिया, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, क्लिक जैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी छवि को मॉनिटर पर दिखाने की जो क्रिया होती है उसे क्लिक जैकिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संश्लेषण क्रिया में ATP के कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण कहां से कहां करना है। इसका मैं आपको मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया, इसे आगे देख सकते हैं। यहाँ पढ़ते हैं, संश्लेषण क्रिया में ATP का कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण कहां से कहां करना होता है। बताइए कहां से कहां करना होता है। इसका आंसर होगा प्रकाश अभिक्रिया से अपकश अभिक्रिया। अपकाश नहीं, सॉरी, ये अपकाश नहीं है, ये होगा अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया से क्या होगा, अप्रकाश अभिक्रिया होगा इसका आंसर, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी ATP एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। ये क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इतने अच्छे से मुझे लग रहा है, अगर आप इस इमेज को भी देख लोगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं भूल सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। अनुवांशिक विभिन्नता, इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी दिया है, मतलब जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने इसमें सारे उठा के रख लिए, वो कहाँ कहाँ से जो मुझे लगा कि ये पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। अनुवांशिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है, आप सभी को पता है इसका आंसर, वो सामने भी दिख रहा है, गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। आप ये चित्र से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। ओजोन मंडल स्थित है, बताओ। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, शायद आप सभी को पता होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर के मध्य। आगे देखते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का कौन सा सही घटता क्रम है। ये ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, घटता क्रम है। अभी आप यहाँ पूरा डिवाइड कर लीजिए। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पूछा, नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है, 78% लगभग, और ऑक्सीजन का 20%, फिर क्या होता है आर्गन, फिर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम। अगर आपको ये 2-3 याद है ना, आप बस आपको ये याद करना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तक याद कर लीजिए, मतलब इससे थोड़ा आप अनुमान लगा लेंगे। तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो सभी में है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए, और उसके बाद आर्गन तो नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका आंसर कौन सा होगा,
आर्गन और नियोन होगा, क्योंकि आर्गन हमारा पहले और नियोन हमारा बाद में है। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन मतलब इसके जो ऑप्शन है सेम होते हैं। ऐसा हम इलिमिनेशन करके मतलब आंसर अपना ठीक कर लेते हैं अगर हमको आधा भी जानकारी है तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियोन, पहला इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, सही कथन चुने, बताओ जल्दी से। आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। तो ये मतलब आप इस चार्ट को याद करके जाना मेरे भाई, थोड़ा सा इसे अपनी नज़र निकाल लेना इस पर, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है। एक तो आपको रेड के बारे में, एक ये येलो, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, और इनकी फ्रीक्वेंसी, ये चीज़, ये कि वॉयलेट, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है थोड़ा सा। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम पोर्टेबल और सस्ता है लेकिन स्टोरेज और स्पीड के संबंध में उसकी अपनी सीमा है। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। उसकी अपनी सीमा है, तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा। आगे देखते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, नाम भी ऐसे फीटालिस नामक रोग निम्न में से किस मध्य शादी होने से होता है। यार मतलब इन दोनों की शादी हो रही है क्या, मध्य शादी होने से। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका RH पॉजिटिव और RH माइनस स्त्री, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपकी शिफ्ट में। क्या होगा, RH पॉजिटिव आदमी और RH नेगेटिव स्त्री। आप इससे समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखा गया है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसे। आगे देखते हैं, कौन सा पौधा जल में उपस्थित प्रदूषक को सर्वाधिक अवशोषित करता है। कौन सा करता है, बताओ कौन सा करता है, इकोन्ड्रिया। ये भाई ये ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपकी शिफ्ट में, 90% चांस है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन आपको बाद में मिलेंगे ऐसे जो आपकी शिफ्ट में हाईली चांसेस हैं। त्वचा में स्थित कौन सा वर्णक सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में मिलेंगे, कौन सा बचाता है, बताओ कौन सा बचाता है, मेलेनिन बचाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो क्या होगा बताइए, गिराई गई गेंद। इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी के परितः, इसका आंसर होगा ये, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। समझ रहे हो, इसका आंसर होगा ये। आगे देखते हैं, अब ये एक मतलब एक दो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में ऐसे मिलेंगे, मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन ऐसे कथन वाले आएंगे। विद्युत बल्ब का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका आगे, शुद्ध धातुओं का विद्युत प्रतिरोध गर्म होने पर बढ़ जाता है। तो इसका बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए ठीक होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। तो मुझे लग रहा है इसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, बताइए किसके लिए किया जाता, वायरस की कमियों के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम विटामिन, ये जो विटामिन शब्द है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, फंक ने किया था, लेकिन कौन से सन में किया था आपको ये कमेंट करना है। ठीक, जबकि विटामिन सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ विटामिन्स, मतलब विटामिन का सिद्धांत की खोज किसने की थी। आपसे यह क्वेश्चन 100% आपकी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, हॉपकिंस और फंक के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में विकसित निसर्गणा, ये वर्ड भी ऐसा ही है, निसर्गणा प्रौद्योगिकी क्या है, बताओ क्या है, क्या होगा इसका आंसर, एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी। धमनी, ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, के संदर्भ में क्या असत्य है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इसलिए आपसे पहले अवेयर करता हूं आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने, जिनमें पूछेगा नहीं है असत्य है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, धमनी के संदर्भ में असत्य है। क्या है असत्य, इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि ये लाल रंग की होती हैं, ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, इनकी दीवारें मोटी और पेशियां होती हैं। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट है।
वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव शरीर में किस एक नए अंग की खोज की है? किसकी की है खोज, बताइए। कौन सा अंग आपके अंदर नया आ गया? शायद आपको ये पता भी नहीं था। इंटरस्टिशियम। क्या है? इंटरस्टिशियम। मतलब ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक नया है और हाईली चांसेस है कि आपकी शिफ्ट में रखा हुआ मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक, अब मुझे लग रहा है मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं। आपको ये अपना टाइम सेव आप कर सकते हैं, 2x की स्पीड में लगा के देखना, लेकिन ये आपको फिल्म की तरह देख के जरूर जाने। आपको लगता है कि वो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब आप पेपर दोगे तो अपने आप क्लिक हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही। तो अगर आपको सेट ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक ग्रुप डी का एग्जाम है कंटिन्यू सेट आते रहेंगे, कोई भी सेट आपका मिस ना हो। और कमेंट में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आपको कमेंट जरूर करना है, उससे पता चलता है कि आप एक्टिव स्टूडेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।